बोलिए खीरापति मैया नाम। हेलो। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों, जब बाड़ी लगाई जाती है तो सब मिलकर के पंच परमेश्वर लोग धरती माता को भी लिवा के लाकर लाई जाती है कि नहीं माता को, चाहे अपन धरती माता की गोद में है, परंतु धरती माता को भी लिवा के लाई जाती है। इस प्रकार से जल देवता को भी लिवा करके लाई जाती है, जिसमें घोड़ी में सवार करते हैं। बताओ, माता की सेवा में सारे देवता हैं का नहीं? जिस प्रकार से उनके दरबार में अगर देवता भी एक ज्योति में सवार होकर के माँ के दरबार में विराजमान होते हैं, अन्य देवता भी माता के दरबार में खड़े होते हैं भुवन में, कुंडली में विशद अभी क्या 7 झेला बुवानी। तो इस प्रकार से मातन का सेवा बहुत बड़ा महान होता है। ये धरती दाई से जुड़ी हुई है, क्योंकि आदि शक्ति जननी आदि महाशक्ति आदि शक्ति एक औरत का रूप धारण नहीं करती, तो हमारा तुम्हारा जन्म कहाँ से होता है? हो जाता था? नहीं होता। यही पंचतत्व शक्तियों से पुरुष की रचना है और यही पंचतत्व शक्तियों से औरत की रचना है। यदि नारी का रूप धारण नहीं करती तो हमारा तुम्हारा जन्म नहीं होता। ये योग्य है। इसी प्रकार से इनकी सेवा किया जाती है। जिस प्रकार से आज एक ध्वज के रूप में ऊपर चांदनी के रूप में कपड़ा को विराजमान करती है, एक चांद लगाई जाती है, यहाँ चंद्रमा देवता भी विराजमान है का नहीं? तो इसी प्रकार से इन शक्तियों की सेवा की जाती है। इसलिए कहा गया है, महादेव जी ने कहा है कि जो हमेशा अपनी धर्म पत्नी को मारता पीटता है, लड़ता है, उसके घर में अन्य देवता भी विराजमान नहीं होते और जी देवी भी प्रसन्न नहीं होती, चाहे तुम कितने उपास रहो। ये नियम होता है।
और जिन भाई बंधु श्रद्धा के अनुसार आदि शक्ति के नाम से व्रत उपास करता है, साथ में अपने, वही बताया मैंने, साथ में अपने माता पिता के भी नाम से व्रत करना पड़ती है। और उसमें अपनी आत्मा में त्रुटि नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत भी। जैसा एक महादेव का मंत्र जापोगे, एक कुपारलिंगों का मंत्र जापोगे, चाहे देवी का मंत्र हो, चाहे महादेव का मंत्र हो, चाहे परम शक्ति का मंत्र हो, कितनी जाप करो आप, यदि आपके आत्मा में श्रद्धा भावना नहीं है, आप पर इमरत वाणी नहीं है, आप में धीरज धर्म नहीं है, तो वो फल भी निष्फल हो जाता है। यदि उस मंत्र में आप थोड़ा सा प्रेम मिला दिया जाए, प्रेम उस मंत्र में भी यदि प्रेम मिला दिया जाए, तो पत्थर भी आपसे प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं, बजा पाली। ये तो कुछ मिलने वाला नहीं, एक पत्थर तो है, फिर एक जमानत बुआनी। आप पर श्रद्धा होना चाहिए, तब उत्तम फल की प्राप्ति मिलती है, तब अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे प्रिय सज्जनों, माता बहनों, आज के बाद ध्यान देंगे, पत्नी पत्नी में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं। भाई भी उठाओ, भैया भी उठाओ, जो भी बहू बेटा सब उठाओ। आज के बाद घर में दोनों में ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। वही कहा एक गुरु ने लिखा है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां को मत तहां विपत निदाना। जहां शांति स्वभाव है, जहां प्रेम है, वहां सबका झूला झूलते हैं, वहां बीचन सारी चीज विराजमान होती है, धन माया की कमी नहीं होती, चाहे बनी क्यों नहीं करता। सबकी रोटी खाएगा, बजाओगे ताली। नहीं तो तुम कितना बड़ो एक रूप लेना, कितना बड़ी जमारे बोले ना, कितना बड़े महात्मन के ले आना, आप यदि श्रद्धा से नहीं रहोगे तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। क्या कर बोए जमारे, तुम में श्रद्धा नहीं है, रात दिन तूप न तुम। यदि आपके घर में प्रेम नहीं है, सुख के झूला नहीं झूलोगे, धन माया भी आपके घर में विराजमान नहीं होगी। यदि आप में प्रेम है पति पत्नी में, तो वहां बीचन सारी चीज पिलस जाती है। ऐसे व्रत उपास होते हैं मेरे प्रिय सज्जनों। इस प्रकार से माता शक्तियों का व्रत माना जाता है। ये अष्टमी होती है। गुरु कितना लगता है एक आदमी को। मैंने कहा था पहले तुम अष्ट गुरु स्मरण करो, अष्ट 10 गुरु स्मरण करो। 8 गुरु होते एक आदमी के, इसलिए अष्टमी जुड़ी होती है। अपन 8 दिन और 9 रात की मानी जाती है। अपन 9 दिन नहीं रखते जमारे, कहाँ रखते हैं? जिस दिन 8 आई उस दिन अपन अष्टमी पूजा करते हैं और 9वीं के दिन विसर्जन कर देते हैं। कर देते कि नहीं? इस प्रकार का नियम होते हैं। अष्ट 10 गुरु, 8 गुरु लगाते एक आदमी को, लगते नहीं डॉक्टर साहब। पहला गुरु कौन? माता, दूसरा पिता, तीसरा जो आपके मल मूत्र धोती है, धोती का नहीं। चौथा गुरु वो होती है, फिर सब सारी सखियां आकर के जुड़ती हैं और मंगल गीत गाती हैं और वो इसी दिन नामकरण करती हैं। ये चौथा गुरु होती है। 5वां गुरु वो होता है जो आपको विद्या पढ़ाता है। फिर 6वां गुरु लगता है आपको, लगता का नहीं? जब शादी हो रही सवा सवानत का नहीं, वो कौन है? वो भी तो गुरु का नहीं, तुम्हारा। इस प्रकार से गुरु की दर्जा होती है। फिर 7वां नंबर में गुरु आता है। कौन सा गुरु होता है? फिर ये पंचपन्नेश्वर गुरु होते, बजाओ ताली। फिर 8वां गुरु कौन सा होता? तुम मृत्यु हो गए जब बुद्धि देवाई में तुम्हारी चौतरा भानता, बजाओ ताली। इस प्रकार से 8 गुरु लगते हैं एक आदमी को। उसको कहा था मैंने सबसे पहले, अष्ट 10 गुरु स्मरण करो। इनको समझने का मतलब होता है। ये प्रकार की अष्टमी होती है। ये बहुत बड़ी
समझने की बात है। हरि हम पीर कति के हैं, हरि हम पीर कति के हैं पुजारी, मैया बना पेड़ तो ताली बजा दो थोड़ी। अब हम कहते हैं हम एक पेड़ को पूजने वाले हैं, प्राकृतिक शक्तियों को पूजने वाले हैं। अब आप इन चीज को ध्यान लगा करके सुनिए। जब नौ शक्तियों हम नवरात्रि कहते हैं तो 9 पेड़ों में देवी का वास होता है। 9 प्रकार के नियम होते हैं कने होते हैं। अब मैं 9 प्रकार के नियमन के नाम बता रहा हूं जिससे नवरात्रि और 9 देवी का वास होता है। उनको आप ध्यान दे करके सुनेंगे, जिनसे हमको उत्तम उत्तम फल की प्राप्ति होती। क्यों? कि पेड़ जिंदा होता है, इसलिए उत्तम फल की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। जिंदा होता, हम जिंदगी को पूछते हैं। आज भी हमारे कोई भी देवता देखो पेड़ पौधों में निवास है, ये फिर उनके कोई बाना ठाना है, कोई पत्थर में है। इस प्रकार से हमारे देवियों के निवास है। इस प्रकार से हम 9 देवियों के नाम से 9 नियमों के पेड़ों में भी पूजा करते हैं। तो 9 प्रकार के नियम भी होती हैं 9 देवियों के नाम से। जैसे कि अब मैं नाम बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना। जैसे भैया नीम, कड़वा नीम, खट्टा नीम, सांवरे नीम, हाई नीम, नल्ला नीम, हिर्रा नीम, टाइका नीम और मीठी नीम। हो गई करीब 9 नीम। मीठी नीम क्या करती हैं भाई लोग? कड़ी में डालती हैं, डालते हैं कि नहीं सब जानते हैं। वो खाने भर के काम नहीं आती। उसके पत्ते की धूप भी लगा दिया जाए तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। बजाओ ताली। इस प्रकार से काम आती वो, खाने भर के काम नहीं आती। कड़ी में डाल खा लिए हो गया, ऐसा नहीं होता। इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों,
इनका नियम होता है। नो नियम से हमारी देवियों का ठाना बाना हम मानते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद एकम के दिन क्या चीज चढ़ाई जाती देवी। अब ये कितना दिन हो गए बुआना? 3 दिन। तो 3 दिन तक अब कौन कौन से वस्तु चढ़ाएं बताओ? 3 दिन हो गए आज, आपने रुपा तो लिए हो, परंतु उनको कौन सा भेंट चढ़ाए बताओ? चढ़ाए कोई? चढ़ाए हो? नहीं चढ़ा। बलाल निमंत्रण देकर खान कौन दे बताओ? सब गांव भर के लोग गए, भाई बहनिया भैया सब कोई। अब उनके तुमने बुला ले निमंत्रण देखे, सब देवथन के निमंत्रण धर दे, सब है न विराजमान हो गए कि आओ देवता तुम्हारे यहाँ भी चंद निमंत्रण है। अब उनके खान को कौन दे रहा? आज 3 दिन हो गए भूखे, है ना? बताओ। और तुम अच्छे खा खा के आ रहे हो, पास वो जैन भी ना अच्छी आलू मारत हो, कांदा मारत हो, गुड़ है, फल्ली है, जो भी कछु है ना,